शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। 40 लाख की सुपारी और 2 शार्प शूटर्स की मदद से दिया गया हत्याकांड को अंजाम। अधीर रंजन चौधरी बोले, इस हत्याकांड के राज का जल्द पर्दाफाश हो। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ। जांच पड़ताल तफ्तीश सही ढंग से हो, यही हम चाहते हैं। और ये घटना दोबारा ना घटे कहीं बंगाल में, ये भी हमारा मांग रहेगी। अभिषेक बैनर्जी के घर पर महिला ने लगा दिया बीजेपी का झंडा, लगाए जय श्री राम के नारे। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद मामले की जांच तेजी से चल रही है। शुभेंदु ने खुद बताया कि जांच जो है वो सही दिशा में बढ़ रही है। इस हत्याकांड को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है कि चंद्रनाथ को मारने के लिए 40 लाख की सुपारी दी गई थी। साथ ही गोली मारने के लिए बिहार से 2 शार्प शूटर्स बुलाए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए बिहार से 2 शार्प शूटर्स बुलाए गए थे। कहा जा रहा है कि एक स्थानीय अपराधी ने शार्प शूटर्स के ठहरने और आने जाने के लिए गाड़ियों का भी इंतजाम कराया था। जांचकर्ताओं को इस बात का शक है कि इस हत्या के लिए 30 से 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। यह भी संभव हो सकता है कि बाद में कोलकाता एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़कर फरार हो गए हो। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस मामले में लगातार जांच हो रही है और जांच में कई सारे बड़े खुलासे जो है देखने के लिए मिल रहा है। इन खुलासों में ये बात साफ हो गई है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सुनियोजित है, किस तरीके से प्लानिंग की गई। बिहार से शार्प शूटर्स बुलाए गए, यहाँ पर 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई। शार्प शूटर्स ने 72 घंटे रेकी की है। रेकी करने के बाद सारी जानकारी जुटाई। सारी जानकारी जुटाने के बाद मोटरसाइकिल लिया, उसमें का गलत नंबर यानी फेक नंबर लगाए गए। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया और वहां से फरार हो गए। यानी ये पूरा टर्न ऑफ इवेंट जो है वो पूरी तरीके से प्री प्लान था और उसे इसीलिए ही अंजाम देने के लिए, अगर आप कहेंगे कि इसे पूरी तरीके से इसे गढ़ा गया था और शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया गया। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी खुद इस बात को कह रहे हैं कि भवानीपुर और नंदीग्राम 2 जगहों में उन्होंने जो जीत दर्ज की, इससे बहुत लोगों के सर में और पेट में दर्द हो रहा था। इस जीत के पीछे आप कह सकते हैं कि पूरी रणनीति, इस जीत के पीछे का एक श्रेय जो है वो अपने पीए को दे रहे थे। और एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उनके पीए को जानबूझकर टारगेट किया गया और आखिरकार उन्हें इस कदर आप कह सकते हैं कि निशाना बनाया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिसने भी ये किया है उसकी सच्चाई बाहर आएगी, जिसने भी ये किया है उससे हम बदला लेंगे। आपको बता दें कि अर्जुन सिंह जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने तो अभिषेक बैनर्जी पर इस हत्याकांड को लेकर सीधे तौर पर जो है आरोप लगाया है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी हो गई है, किस तरीके से जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि तमाम ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना को लेकर जो राज है इसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए कि ये किसने किया, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें जो है इसकी सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्थिति खराब हुई है और पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अब ध्यान में रखते हुए आगे का काम करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, सुनिए। कल रात को शुभेंदु अधिकारी के गोली मारकर हत्या करती है, क्या कहेंगे। और बंगाल में कानून के हालात देखिए, और यहाँ गुंडागर्दी कोई नया चीज़ नहीं है। दरिंदों की पनपने के लिए सबसे अच्छा जगह बंगाल माना जाते हैं। और इसी बीच चुनाव नतीजा निकलने के बाद जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बंगाल में शांति विराज करेंगे, फिर भी खून खराबा ये लगातार होते देख रहे हैं हम लोग। तो ये आज की जो सरकार जिसके हाथ में जा रहे हैं उसको ये देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार खुद, बीजेपी पार्टी की तरफ से खुद ये भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भयभीत की माहौल नहीं रहेगी। बंगाल के आम लोग भरोसा करो, बंगाल के आम लोग निडर होकर शांति से विराज करो। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहाँ है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली, ये हम देख रहे हैं। और
घटना घटते ही मैं इल्ज़ाम इसके ऊपर उसके ऊपर देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे सरकार, पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ और आम लोगों को पता चले जो दरिंदे कौन पार्टी के हैं, किसके मदद से किए हैं, सारे आम लोगों को पता होना चाहिए। मैं अपना अनुमान से किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, दोष थोप नहीं सकते। ये घटना बड़ा दर्दनाक घटना है, बड़ा निंदाजनक घटना है। अपराधी को पकड़ना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, लेकिन ये हुआ कैसे, इसका भी जांच पड़ताल तफ्तीश सही ढंग से हो, यही हम चाहते हैं। और ये घटना दोबारा ना घटे कहीं बंगाल में, ये भी हमारा मांग रहेगी। आज की सरकार बदलती हुई सरकार है, ये सरकार से ये मांग है कि बंगाल को भयभीत मुक्त करो, जो वादा किया था वादा पालन करो, कथनी और करनी में आप खुद उतर के दिखाओ। दादा इन परिस्थितियों में क्या বলে দিয়েছি কথা, আর কিছু নাই এটার মধ্যে, সব বলে দিয়েছি, আর কিছু নাই। इस बीच हम आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया। इस बीच आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी के घर के गेट पर महिला ने बीजेपी का झंडा गाड़ दिया है। लोग लिख रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर महिला ने बीजेपी का झंडा गाड़ा है। अब इनको खुद के बनाए खाने का स्वाद चखने का समय आ चुका है। जिस तरीके से इन्होंने इतने टाइम तक लोगों को परेशान किया, तमाम चीजें की, तमाम अगर आप कहेंगे कि इन लोगों ने गलत तरीके का बर्ताव किया, जनता जो है हर जगह से इन्हें रिप्लेस कर रही है, हर जगह से जो है जनता अब जो है इन्हें खदेड़ रही है और इसे खदेड़ने का सिलसिला लगातार जो है जारी है। हर जगह जो है जहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का झंडा उसे उखाड़ फेंका जा रहा है और बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि महिला ने बीजेपी का झंडा भी लगाया और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी इन्होंने लगाए हैं। जय श्री राम के नारे से भी ये जगह जो है गूंज उठी है। अभिषेक बैनर्जी के घर के पास ये घटना देखने के लिए मिली है। यानी साफ तौर पर आम जनता इस तरीके से आक्रोशित है कि उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को मुंहतोड़ जवाब दिया। अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर ही बीजेपी का झंडा लहरा दिया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। हमने आपको बताया किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में अब जो है बैक टू बैक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आपने अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सुन लिया है। तो साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर जो है महिला ने किस तरीके से बीजेपी का झंडा लगा दिया, जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।